सो व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम टू चैनल फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। एंड वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ का सीरीज़। ये एक नया सीरीज़ है जो मैं इस चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज एसेंशियली इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है। तो हफ्ते में मिनिमम 2 वीडियोज़ आपको स्टॉक मार्केट न्यूज़ पे मिल जाएंगे। बाकी पैसा बनाने पे, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करें, स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल जो एनालिसिस है अलग अलग कंपनीज़ का, वो सब आपको मिल जाएगा। पर ये जो न्यूज़ वाली सीरीज़ है, मिनिमम 2 वीडियोस आपको हफ्ते के इस चीज़ पे मिलेंगे। एंड हम लोग अलग अलग न्यूज़ देखेंगे डिपेंडिंग ऑन कि क्या इंटरेस्टिंग मिलता है, बड़ी कंपनीज़ को लेके, छोटी कंपनीज़ को लेके, नया क्या आ रहा है मार्केट में। तो आज के इस जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा, रिलायंस, जोमेटो, विप्रो के बारे में, और एक नया IPO जो आने वाला है, जो अप्रूव किया गया है सेबी की तरफ से। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, ये थोड़ा बहुत शेयर देख लेते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो पहली जो न्यूज़ है ये पब्लिश आज हुई है, बट सेबी के वेबसाइट पे ये लास्ट फ्राइडे को पब्लिश हो गया था एसेंशियली। तो सेबी ने, विच इज़ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बेसिकली आप समझो कि सारा जो भी स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सी कंपनी सही से बर्ताव कर रही है, कौन सी कंपनी बदतमीजी कर रही है, वो सब सेबी देखता है। तो सेबी ने अप्रूवल दे दिया है सनसेरा इंजीनियरिंग को। नाउ सनसेरा इंजीनियरिंग क्या है, राइट, और ये IPO क्या होने वाला है। तो सनसेरा इंजीनियरिंग जो करने वाले हैं 1.72 करोड़ शेयर्स ये IPO में यहाँ लिस्ट करने वाले हैं। इस लिस्टिंग में से 35% शेयर्स जो होते हैं वो अवेलेबल किए जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को, और 15% जो हाफ होगा इसका शेयर का, पहला हाफ जो है वो इंस्टीट्यूशनल, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन रखा जाएगा। दूसरा 15% जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन रखा जाएगा, और बचा हुआ जो 35% है, 35%, दैट विल बी मेड अवेलेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक मी एंड यू। नाउ सनसेरा का जो हम अगर ओवरऑल उसका फाइनेंशियल्स वगैरह देखें तो वो हम कभी किसी और लेटर वीडियो में, जब मैं IPO के ऊपर बनाऊंगा इनका वीडियो, तब डिस्कस कर दूंगा। पर सनसेरा एग्जैक्टली करता क्या है, तो ये लोग पार्ट्स बनाते हैं, इंजन वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं, सो फॉर एग्जांपल क्रैंकशाफ्ट वगैरह, तो ये लोग उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड इनके नोटेबल क्लाइंट्स की अगर बात की जाए, क्लाइंट लिस्ट, तो ये लोग 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक्स, कमर्शियल व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एज वेल एज मेडिकल इंडस्ट्री के लिए ये पार्ट्स बनाते हैं। क्लाइंट्स की अगर बात की जाए तो होंडा, हीरो, लिटरली फिएट, डाइमलर, ये सब लोग, JCB इवन, इनफैक्ट ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये सारे लोग इनके यहाँ से इनके पार्ट्स किसी ना किसी कैपेसिटी में जो है यूज़ करते हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ रैंडम नया कोई कंपनी। सनसेरा इंजीनियरिंग इज़ द नेम, कर्नाटका बेस्ड कंपनी जो है, ये कंपनी है विद देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं सेकेंड IPO रिलेटेड न्यूज़ का, वो है जोमेटो। नाउ जोमेटो अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऑफ कोर्स आपने, जब मैंने जोमेटो IPO पे भी वीडियो बनाया था, जब IPO आया था, तो ये 38 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है एसेंशियली उसके लिस्टिंग से। एंड उसमें अगर हम प्राइस राइज की बात करें तो 70 से ऊपर % का यहाँ पे हमें प्राइस राइज देखने को मिला है। नाउ बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश है जोमेटो को लेकर, जोमेटो धीरे धीरे काफ़ी ग्रो कर रहा है, ये मार्केट लीडर है इंडिया में। अगर वैसे हम देखें तो एसेंशियली जोमेटो जो है वो मार्केट लीडर है इस पूरे के पूरे कैटेगरी में अभी। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, यहाँ पे अगर हम बात करें लोगों की, एंड लोगों में स्पेसिफिकली अगर हम किसकी बात करें, वो आप देखो, दौलत कैपिटल की अगर बात करें, उन्होंने एडवाइस किया है जोमेटो को लोग सेल कर देंगे। एंड वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट सेलिंग हमें 45% का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। नाउ ये क्यों बोल रहे हैं, वो पहले वो क्विकली उसमें समझ लेते हैं। तो नंबर 1 चीज़ वो बोल रहे हैं कि जो जोमेटो एज अ कंपनी अगर बात करें, तो जोमेटो का जो ग्रोथ है वो 33% पर एनम कैगर, बेसिकली 33% के कैगर पे वो लोग बोल रहे हैं जोमेटो ग्रो करेगा। 33%, 33% से एवरी ईयर इट विल ग्रो। हाउएवर बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन एंड बिकॉज ऑफ द वे इंडिया इज, यहाँ पे इनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने को पड़ सकता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारा जो कैश फ्लो है वो वहाँ पे टाई अप होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो एसेंशियली प्रॉफिट्स हैं जोमेटो में वो स्लो देखने को मिलेंगे, वो हमें उतना तेज़ जोमेटो में प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेंगे। एंड आप सब लोगों को पता ही होगा, मार्केट जो है वो प्रॉफिट देखती है, वो कुछ टाइम के लिए देखते हैं कि हाँ ब्रांड कैसा है, बाकी जो लोग हैं शॉर्ट टू मिड टर्म फिर प्रॉफिट देखने लगते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर बात की जाए तो वो धीरे धीरे प्राइस अपने आप उसकी एक्चुअल वैल्यू को इक्वेट करने लगता है।
बट शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमेशा ऐसा होता है, मार्केट देखती है कि करंट प्रॉफिट्स क्या हैं। तो जैसे इनका क्वार्टरली रिपोर्ट्स आता है एंड नेक्स्ट ईयर एंड पे जब हम इनका रिपोर्ट देखेंगे तब हमें एक्चुअली सिचुएशन पता लगेगी। जो एक्चुअली अगर वैसे देखो तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखो तो दे विल हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट। सो इसलिए दौलत कैपिटल जैसे जो लोग हैं उन लोगों को जो है शॉर्ट टर्म में काफ़ी यहाँ पे डाउन साइड नज़र आ रहा है। तो अगर नॉर्मली, नाउ आई एम नॉट एडवाइजिंग कि आप इसको खरीदो या बेचो, वो आपका रिस्क है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट नॉर्मली हम सबको पता है जब मार्केट गिरे तब यूजुअली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, अच्छी कंपनीज मतलब जो बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं, जिनकी मैनेजमेंट बहुत साफ है और सुंदर है, सुशील है एंड खपला नहीं करती, वो सब जो कंपनीज हैं लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट में डिप आया है तो दे ऑलवेज प्रोवाइड अच्छा एंट्री पॉइंट नॉर्मली, बट ऑन योर ओन रिस्क। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं महिंद्रा की। छोटी सी आर्टिकल है, महिंद्रा 30,000 व्हीकल्स, ऑलमोस्ट 29,000 कुछ गाड़ी जो ट्रक्स हैं कमर्शियल व्हीकल्स, उनका रिकॉल इन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि उनका फ्लूइड के जो पाइप्स हैं उसका जो असेंबली है उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है जनवरी 2020 से लेके फरवरी 2021 के बीच के कुछ आइटम्स में। तो उनका यहाँ पे इन्होंने रिकॉल किया है। 29,878 व्हीकल्स हैं। अभी इसका इफेक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिल सकता है प्राइस में या नहीं, नॉट श्योर, वी विल सी। मैंने अभी करंट प्राइस एक्चुअली चेक नहीं किया है महिंद्रा का, बिकॉज ये आर्टिकल थोड़ा पहले पब्लिश हुआ था। तो विल सी हाउ दिस प्लेज आउट इन द नेक्स्ट 1 or 2 days इन द मार्केट। नेक्स्ट गाइज अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर प्राइस है वो धड़ाधड़ बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने $50 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो एम्ब्री में उन्होंने यहाँ पे किया है ना। अगर हम डिटेल देखें तो रिलायंस का न्यू एनर्जी सोलर होली ओन सब्सिडरी RIL का जो है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ उन्होंने एंड बिल गेट्स के साथ उन्होंने यहाँ पे एम्ब्री इंक में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से $50 मिलियन इन्होंने यहाँ पे वहाँ इन्वेस्ट किया है। नाउ ऑफ कोर्स बिकॉज ये नाम बिल गेट्स यहाँ पे है, प्लस बिकॉज दे आर गेटिंग इनटू दैट रीन्यूएबल एनर्जी वाला साइड। एंड आपको पता है रिलायंस का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका बेसिक जो प्रेमिस एंड फंडामेंटल किस इंडस्ट्री में रहा है, तो उसमें ऑफ कोर्स जो आने वाला फ्यूचर है लोग रिन्यूएबल साइड पे देखते हैं। एंड रिलायंस जिस भी इंडस्ट्री में घुसता है वहाँ पे बहुत ही अच्छा करता है। तो ऑफ कोर्स इसलिए यहाँ पे इसको एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ माना गया मार्केट में, एंड इसकी वजह से हमें यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नाउ विल इट कंटिन्यू, विल इट नॉट, नोबडी रियली नोज कि मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है या पीपल विल वांट टू स्टे इन्वेस्टेड। रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिसमें लोग यूजुअली लंबा टाइम इन्वेस्टेड रहना प्रेफर करते हैं। लास्टली गाइज अगर विप्रो की बात की जाए, विप्रो एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैं काफ़ी टाइम से SIP बेस्ड अप्रोच में विप्रो में जाता है मेरा एवरी 15 days। विप्रो इज़ समथिंग दैट आई हैव बिन वेरी वेरी बुलिश ऑन, एंड डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक एंड IT बेस्ड कंपनी है इंडिया की। सिर्फ इंडिया की लीडिंग नहीं है, इनफैक्ट वर्ल्ड में विप्रो का जो नाम है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो विप्रो ने अभी क्या किया है, बेसिकली विप्रो वालों ने अपना एक उसको उन्होंने नाम दिया है विप्रो हाउस का। कोरमंगला बेंगलोर में उन्होंने अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर बाय द वे यहाँ पे लॉन्च किया है ना। ये कैंपस में जो है विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, विप्रो कंज्यूमर केयर, विप्रो एंड लाइटिंग, विप्रो एंटरप्राइजेस का कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे दिखेगा। ऑफ कोर्स विप्रो एंटरप्राइजेस के जो चेयरमैन हैं मिस्टर अजीम प्रेम जी, उन्होंने यहाँ पे जो कैंपस है उसको इनॉग्रेट किया था। 7 फ्लोर का ये बिल्डिंग हाउस है, एंड इसमें विप्रो का ऑफ कोर्स क्योंकि खुद की बिल्डिंग है तो खुद का लाइटिंग और ये सब तो होगा ही। तो ऑल इन ऑल डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड मैं ये क्यों कवर कर रहा हूँ, मैं इसको न्यूज़ क्यों मान रहा हूँ, राइट? क्योंकि इंडिया, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, इंडिया ग्रो कर रहा है गाइस, एंड इंडिया ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी और पैसा इनफ्लो होगा, और पैसा इनफ्लो होगा और इकोनॉमी ग्रो करेगी। एंड स्टफ लाइक दिस, जहाँ पे इतना बड़ा एक ऑफिस बन रहा है, ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ जॉब्स जो ओपन होती हैं, राइट? बहुत सारी जॉब्स ओपन होती हैं, कुछ मे बी हाफ रिमोट हाफ ऑन साइट। ये सब चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें सब चीज़ों पे जो है जनरली ध्यान देना चाहिए कि कौन सी बड़ी कंपनी किस बड़ा तरह का इन्वेस्टमेंट कर रही है इकोनॉमी में। अगर विप्रो ने इतना बड़ा यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट किया है, इतना बड़ा एक चीज़ सेटअप किया है, तो दे सी द फ्यूचर, एंड दे सी द फ्यूचर इन एंड अराउंड बेंगलोर एज वेल, राइट? जो वैसे ही इंडिया का आप सोचो एक तरह का IT हब है, टेक हब है, या सिलिकॉन वैली इंडिया का उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे उनको जनरली इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि विप्रो ऐसी कंपनी तो है नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है या उनको इंडिया सस्ता पड़ता है इसलिए वो इंडिया में कर रहे हैं, राइट? दे कैन ओपन अप एन ऑफिस इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड दैट दे वांट, right? But they are choosing to open their global headquarters in Bangalore, and of course that has to do with Wipro being an Indian company as of now. But however, with that being said, I think ये जो
इंडिया में बिलीफ है कि इंडिया आगे जाएगा, ये उसको थोड़ा सा एक पॉजिटिव लाइट में लाता है मेरे हिसाब से। इसके पीछे डीपर मीनिंग्स होते हैं, तो हमें उस एंगल से भी सोचना चाहिए। सो दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने बोला, नए जॉब्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो इफ़ यू आर इन बैंगलोर, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इनटू विप्रो, बिकॉज जब ऐसे नए ऑफिस नॉर्मली खुलते हैं तो दूसरे फर्म्स से जो लोग हैं दे प्रेफर टू चेंज, एंड बिकॉज इनको ये ऑफिस पॉपुलेट करना है, इसमें अपने नए लोग लाने हैं, दे आर गोइंग टू बी विलिंग, यूजुअली अ बिट मोर फ्लेक्सिबल। जब नया ऑफिस खुलता है एंड आप उस ऑफिस के पहले स्टाफ मेंबर्स में से कुछ होते हो, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको चीज़ों टर्म्स में, सैलरी में, ये सब में थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है नॉर्मली। दैट इज़ इट गाइस, इतना सा मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करना चाहता था। एंड इस तरह के आपको यहाँ पे इस चैनल पे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। फाइनेंशियल फंडा चैनल है अपना, जिसका नाम है, एंड इस चैनल पे आप लोगों को मिलता है पैसा बनाना, बचाना और बढ़ाना, ये 3 चीज़ों के ऊपर कंटेंट। तो अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप लाइक बटन को प्यार से टैप कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जाने से पहले गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में।